नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडी उगाता गणित में आप सबका स्वागत करता हूँ। लीनियर इक्वेशंस का ये 11th लेक्चर है। इस 11th लेक्चर में भी हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स को ही देखने वाले हैं और ये वर्ड प्रॉब्लम्स थोड़े से एक स्टेप अहेड रहने वाले हैं, एक पहिया ऊपर का रहने वाला है। एक पहिया ऊपर रहने की डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी ज़्यादा रहने वाली है। इन क्वेश्चंस में इक्वेशंस को फॉर्म करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। वो इक्वेशंस अगर सही फॉर्म होते हैं तो आंसर आप सही फाइंड आउट कर लोगे। गलती से भी इक्वेशन फॉर्म करते समय साइन आगे पीछे हो जाता है, फिर वैल्यूज ऊपर नीचे हो जाती है और इक्वेशन ही गलत फॉर्म करते हो तो पूरा का पूरा जो भी सॉल्व करोगे सारा मार्क्स आपको जीरो आने वाली है। तो गलती ना करे इसलिए क्या चीज करना है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा ध्यानपूर्वक। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है भास्कर इज 4 times एज ओल्ड एज हिज सन। अब भास्कर और उसके बेटे की एज को कंपेयर करा जा रहा है। एक बात बताइए, भास्कर और उसके बेटे में छोटा कौन होगा? उसका बेटा। तो उसके बेटे की एज को हम लोग एक्स कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट द एज ऑफ हिज सन बी एक्स, ठीक है। भास्कर के बेटे की एज हमने यहाँ पे एक्स जो है वो कंसिडर कर ली है। अब भास्कर का एज क्या होगा? देयरफॉर एज ऑफ भास्कर क्या होगा? भास्कर का एज बताइए, कोई फटक से बताइए। भास्कर का एज क्या होगा? इक्वल टू 4 times बोला उसके सन, 4 times यानी कि 4 into यानी कि हो जाएगा 4x। इतना क्लियर है आपको? कोई डाउट है? ये प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं वो। अब वो बोल रहे हैं 16 साल बाद ही विल बी ट्वाइस ओल्ड एज हिज सन। 16 साल बाद की बात करते हैं। चलो 16 years ahead, 16 साल बाद। अब प्रेजेंट अगर उसके बेटे की एज x है तो 16 साल बाद उसके बेटे की एज क्या होगी? सन्स एज कितना होगा 16 साल बाद? वेरी ऑब्वियस, x + 16। सही है ना? अगर आज आप 12 या 13 साल के हो या 14 साल के हो तो 16 साल बाद कितने होंगे? 14 + 16 या फिर 13 + 16 या फिर 12 + 16 करोगे। उसी तरह से उसके बेटे की एज विल बी x + 16। उसके पिताजी की एज कितनी होगी? मतलब भास्कर की एज 16 साल बाद कितनी होगी? वेरी मतलब एकदम बेसिक सा कितना होगा? अभी 4x है तो 16 साल बाद कितना होगा? 4x + 16 होगा। अब क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से देखो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट दिया है, उन स्टेटमेंट को ध्यान से देखिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार ये कहना चाहता है क्वेश्चन कि 16 ईयर्स के बाद ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। ही यानी क्या? भास्कर। तो 16 साल बाद भास्कर विल बी यानी कि भास्कर की एज विल बी यानी कि इक्वल टू ट्वाइस यानी कि 2 into एज ओल्ड एज हिज सन। उसका बेटा कितना है 16 साल बाद? x + 16। समझ में आ गया? कंफ्यूज मत होना, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये। सबसे पहले तो उसका प्रेजेंट एज अगर x है बेटे का तो उसका एज इज 4x, 4 गुना ज्यादा है। अब वो बोलता है 16 साल बाद। 16 साल बाद कुछ स्टेटमेंट दिया बट उस स्टेटमेंट को भूल जाओ। बट ये बताओ 16 साल बाद उसके बेटे की एज कितनी होगी? x + 16। उसकी खुद की एज कितनी होगी? 4x + 16, क्योंकि प्रेजेंट 4x है तो 16 साल बाद कितनी होगी? 4x + 16। अब वो बोलता है कि 16 साल बाद जो भास्कर की एज है दैट विल बी इक्वल टू उसके बेटे की एज इंटू 2, ट्वाइस हिज बेटे की एज। अब यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म हो रहा है 4x + 16 इज इक्वल्स टू 2x + 32। क्या किया? 2x + 32 में ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया 2 को। 4x 2x 4x बड़ा है, 2x को यहाँ खींचेंगे, 16 को वहां भेजेंगे। 4x - 2x इज इक्वल्स टू 32 - 16, ठीक है। 4x में से 2x बचता है 2x, 32 में से 16 बचता है 16। x की वैल्यू यहाँ पे ये 2 डिवाइड हो जाएगा तो 16 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 = 2, 8 = 16। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 8। x क्या था? उसके बेटे की एज, उसके बेटे की प्रेजेंट एज। क्या है वो? प्रेजेंट एज। तो हम लोग लिखेंगे हिज सन्स प्रेजेंट यानी कि अभी की एज इज इक्वल्स टू 8 years, ठीक है। और भास्कर की प्रेजेंट एज कितनी है? 4x यानी कि 8 into 4 विच इज 32 years। भास्कर्स करेंट एज इज इक्वल्स टू 8 है तो 8 into 4 करेंगे तो दैट विल बी 32 years। समझ में आ गया? ये क्वेश्चंस में कंफ्यूजन मतलब कंफ्यूज आपको होना नहीं है, कंफ्यूजन लाना नहीं है। सबसे पहले प्रेजेंट एज बेटे का x कंसिडर किया, उसके पिताजी का 4 times 4 गुना था तो 4x हो गया। 16 साल बाद दोनों का एज क्या था वो लिख लिया। फिर 16 साल बाद एक कंडीशन दी थी, वो कंडीशन को लिखा। कंडीशन से x की वैल्यू निकाली, x यानी उसकी बेटे की वैल्यू। उसकी बेटे की वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि उसकी बेटे की प्रेजेंट वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी खुद की प्रेजेंट एज यहाँ पे जो है वो आने वाली है।
इज दैट क्लियर फॉर यू? बारी है नेक्स्ट क्वेश्चन की पढ़ने की, और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी पढ़ के सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कहता है द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, न्यूमरेटर यानी कि फ्रैक्शन का ऊपर वाला पार्ट, डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला पार्ट, ये तो आपको पता ही होगा। न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से 3 से कम है। If 1 is added to both its numerator and denominator, it becomes 1/2. Find the fraction. अब ध्यान से सबसे पहला स्टेटमेंट देखिएगा, यहां से लेके यहां तक 2 बार पढ़िएगा। न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 3 से कम है। किससे कम है? 3 से कम है। डिनोमिनेटर से कम है तो हम लोग डिनोमिनेटर को क्या कंसिडर करेंगे? x. Let the denominator of the fraction be x. Let the denominator of the fraction be x. हमने फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को x कंसिडर किया है, ठीक है। तो न्यूमरेटर क्या होगा? न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू क्या है? फ्रैक्शन इज यानी इक्वल टू 3 लेस देन डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर से 3 कम। समझ में आ गया? अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मिल गया है तो आपका फ्रैक्शन क्या बनता है वो भी लिखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड पे। फ्रैक्शन इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कि x माइनस 3 अपॉन x इज आपका फ्रैक्शन। कैसे बन गया सर? डिनोमिनेटर हमारा क्या है? x, नीचे वाला x। न्यूमरेटर क्या है? x माइनस 3, ऊपर वाला x माइनस 3। तो फ्रैक्शन हमारा बन गया x माइनस 3 बाय x। यहाँ तक आ गया। आगे इफ 1 इज एडेड टू बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इट विल बिकम 1/2। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में भी 1 और डिनोमिनेटर में भी 1 ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन जो है वो बनेगा 1/2। यानी कि उसको ये कहना है कि x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अगर करता हूं तो ये विल बी इक्वल टू 1/2। यही कंडीशन है। इस कंडीशन को लाते हो तो आगे आप सही सॉल्व कर पाओगे। समझ में आ गया? यही इंपॉर्टेंट कंडीशन है अकॉर्डिंग टू प्रश्न। क्वेश्चन क्या कहता है? डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में जो है 1 ऐड करोगे तो ये फ्रैक्शन आने वाला है। माइनस प्लस माइनस ग्रेटर नंबर साइन, तो ये कुछ बन जाएगा x माइनस 2 बाय एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पे सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करना है, फिर हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू एक्स प्लस 1। 2 इंटू एक्स माइनस 2, 2 इंटू एक्स इज 2x माइनस 2 2 इज 4 और ये एज इट इज रहेगा। अगेन 2x 1x, कौन बड़ा है? 2x, तो ये यहाँ पे आएगा और ये वहाँ पे जाएगा। 2x वहीं पे बैठेगा, ये प्लस x यहाँ पे आके माइनस x बन जाएगा, ये 1 वहीं पे बैठेगा और ये माइनस 4 इस तरफ आएगा, बन जाएगा प्लस 4। 2x माइनस x इज x, 1 प्लस 4 इज 5, x की वैल्यू आ गई 5। x क्या था हमारा? x वॉज योर डिनोमिनेटर। तो x अगर डिनोमिनेटर है तो हमारा फ्रैक्शन क्या बनता है? x हमारा अगर डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर में नीचे आएगा 5, न्यूमरेटर इज 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 इज 2, तो आपका फ्रैक्शन क्या आ गया? 2/5। इज दैट क्लियर फॉर यू? ठीक है। डिनोमिनेटर को x पकड़ा, न्यूमरेटर हो गया x माइनस 3, उससे फ्रैक्शन बन गया x माइनस 3 अपॉन x, और कंडीशन दिया है इसमें न्यूमरेटर में भी 1 और डिनोमिनेटर में भी 1 ऐड करते हो तो 1/2 बनेगा। ये कंडीशन जिसको आ गया ना उसने जीत लिया इस क्वेश्चन को। यहाँ से जो सही से सॉल्व करेगा उसको आंसर 2/5 आने वाला है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है, जानते हैं कितना इंटरेस्टिंग है, कितना कंफ्यूजिंग है और कितना बढ़िया रहने वाला है। क्वेश्चन कहते हैं, अ मैन ट्रेवल्ड 3/4 ऑफ हिज जर्नी बाय बस, ओके, 1/5 of his journey by taxi and remaining 5 kilometer of his journey on foot. Find the total distance of his journey. यानी कि एक आदमी जो उसकी टोटल जर्नी है उसके 3/4 ऑफ द जर्नी जो है वो बस से ट्रैवल कर रहा है, 1/5 जर्नी जो है वो टैक्सी से ड्राइव कर रहा है और बचा हुआ 5 किलोमीटर जो है वो उसकी जर्नी का वो पैदल कर रहा है। तो उसकी जो टोटल जर्नी है यानी कि टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वो हमें फाइंड करना है। तो हम लोग को जो फाइंड करना है उसे हम लोग वेरिएबल कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे लेट दी टोटल डिस्टेंस ऑफ हिज जर्नी बी x, टोटल डिस्टेंस ऑफ हिज जर्नी बी x। क्यों कंसिडर किया? क्योंकि वो अननोन है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वेरिएबल कंसिडर कर दिया। आगे अब वो बोलते हैं 3/4 जो है वो बस से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस कितना है? 3/4 ऑफ हिज जर्नी। जर्नी कितनी है? टोटल x, यानी 3/4 x। समझ में आ गया? 3/4 ऑफ जर्नी, ऑफ यानी इनटू, इनटू यानी मल्टीप्लीकेशन,
तो ये हो गया डिस्टेंस बाय बस। सिमिलरली डिस्टेंस बाय टैक्सी, टैक्सी से कितना गया 1/5x यानी कि x/5 और रिमेनिंग 5 किलोमीटर तो वो चलते ही गया है। ठीक है, अब इसीलिए टोटल डिस्टेंस कितना है उसका x किलोमीटर। ध्यान से देखिएगा, यही पे कंडीशन है आपका अकॉर्डिंग टू द प्रश्न, मेन कंडीशन है जिसको लाना है आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। टोटल डिस्टेंस कितना है आपका x किलोमीटर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है आपका x किलोमीटर। अब टोटल डिस्टेंस में क्या क्या आएगा, डिस्टेंस बाय बस विच इज 3x/4 प्लस डिस्टेंस बाय टैक्सी विच इज x/5 प्लस बचा हुआ जो वो चलते चलते आ रहा है दैट इज 5 इज इक्वल्स टू x। ये कंडीशन आपको लानी है, समझ में आ गया। जो बस से ट्रैवल किया, जो टैक्सी से ट्रैवल किया, जो पैदल ट्रैवल किया इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस। ठीक है, इन दोनों को हम लोग मतलब इसका डिनोमिनेटर वगैरह सेम करके सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5 3 इज 15x प्लस 4x बाय 20 प्लस 5 इज इक्वल्स टू x। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, 15 प्लस 4 इज 19, तो ये हो जाएगा 19x बाय 20 प्लस 5 इज इक्वल्स टू x। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है। ठीक है, अब ये जो है पूरा इस चीज को मैं वहां पे लेके जाऊंगा और 5 को एज इट इज रखूंगा, 5 को एज इट इज रखूंगा। x से माइनस, क्यों माइनस भाई साहब, यहाँ पे 19/20x जो है वो प्लस है, यहाँ पे जो आएगा वो माइनस 19/20x यहाँ पे आ जाने वाला है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो 5 इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे। जी हाँ करेंगे, 20 into x विल बी 20x माइनस 19 into 1 इज 19x अपॉन 20 1 इज 20। 20 में से 19 जाता है 1, तो दिस विल बी x/20। इतना समझ में आ गया। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई साहब, यहाँ पे जो है वो डिनोमिनेटर में जो डिवीजन है वो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 5 into 20, तो x इज इक्वल्स टू 100 किलोमीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया है, जो जर्नी की टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया है दैट इज 100 किलोमीटर। यही हमें फाइंड आउट करना था जिससे हमें x कंसिडर किया था। इज दैट क्लियर फॉर यू। अगला जो क्वेश्चन है वो काफी बच्चों को कंफ्यूज करेगा, डराएगा, बट आपको डरना नहीं है, कंफ्यूज होना नहीं है, मैं इसको सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। अ बॉय कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर्स इन 3 hours, पार्टली ऑन द फुट एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर एंड पार्टली ऑन द बाइसिकल एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड ऑन फुट। क्वेश्चन का ये कहना है, कंसिडर करो 2 पॉइंट्स है, ये ए पॉइंट है, यहाँ से ये बी पॉइंट है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस इज 25 किलोमीटर। ठीक है, और ये 25 किलोमीटर जो है वो 3 घंटे में ट्रैवल कर दिया है उस लड़के ने। ठीक है, अब ट्रैवल करते करते उसने कुछ डिस्टेंस जो है वो चलते ट्रैवल किया है और कुछ डिस्टेंस जो साइकिल से ट्रैवल किया है। चलते जब वो जा रहा था उसका स्पीड था 5 किलोमीटर पर आवर और बाइसिकल से जब जा रहा था तो वो उसका स्पीड था 10 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड ऑन फुट, ये जो डिस्टेंस है जो वो चलते चलते गया है उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो फाइंड आउट करना है उसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, वेरी गुड, हम लोग उसको वेरिएबल कंसिडर करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इज इक्वल्स टू x किलोमीटर। ठीक है, ये जो है डिस्टेंस ये x किलोमीटर ट्रैवल किया हम लोग मान के चलते हैं। अगर वो चलते चलते x कवर कर रहा है तो बाइसिकल से कितना करेगा, वेरी ऑब्वियस 25 माइनस x। कैसे आया 25 माइनस x, ये पूरा 25 है, ये अगर x है तो ये बचा हुआ कितना होगा, ये बचा हुआ होगा 25 माइनस x। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो ये हो गया, दूसरा तो हम लोग ये लिखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बाइसिकल इज 25 माइनस x किलोमीटर। ना समझ में आया आपको, इज दैट क्लियर फॉर यू। एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रहना चाहिए दैट इज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड डिस्टेंस ऑन टाइम वाले क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रहना चाहिए, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमें पूछा है इस x की वैल्यू, हमें क्या पूछा है इस x की वैल्यू। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो चलते चलते वो गया है उसका टाइम फाइंड करेंगे जिसको हम लोग t1 कंसिडर करेंगे। उसके बाद हम लोग जो साइकिल से गया है उसका टाइम फाइंड आउट करेंगे जिसको t2 कहेंगे, और ये दोनों टाइम को ऐड करेंगे तो इक्वल टू 3 आएगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस उसने 3 घंटे में जो है वो ट्रैवल किया है। ठीक है, तो अगर हम लोग t1 की बात करें इस फॉर्मूला से, अगर t की वैल्यू फाइंड करनी है तो t इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बस ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो t1 विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। t1 का डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है x है, यहाँ पे स्पीड क्या है
5 है। इज दैट क्लियर फॉर यू? तो टाइम कितना हो गया x/5 t1। सिमिलरली t2 विल बी ऑल्सो d by s, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। t2 का डिस्टेंस कितना है? t2 का डिस्टेंस कितना है? 25/-x, जो कि साइकिल से चलाया गया है, और उस पर स्पीड कितनी थी? 10 किलोमीटर पर आवर। तो t2 कितना आ गया मेरा? ये। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल टाइम रिक्वायर्ड जो था उसका दैट वाज 3 आवर्स। ठीक है, दैट वाज 3 आवर्स। इज दैट क्लियर फॉर यू? टोटल यानी t1 प्लस t2, टोटल यानी t1 प्लस t2 इज इक्वल्स टू 3, जिसमें t1 आपका है x/5 प्लस t2 आपका है 25 - x/10 इज इक्वल्स टू 3। इज दैट क्लियर फॉर यू? इतना समझ में आ गया आपको? अब देखो हमने क्या किया, टोटल टाइम जो उसने लिया है दैट इज इक्वल्स टू 3 घंटा, हमें पता है। और टोटल टाइम क्या होता है भाई साहब? जो चलते चलते आया उसका टाइम प्लस जो साइकिल पर गया है उसका टाइम। ठीक है, चलते आया दैट वाज x/5, जो साइकिल पे गया दैट वाज 25 - x/10। कहाँ से आया? यहाँ पे हमने डिराइव किया है। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 10, एलसीएम विल बी 10, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी 2x प्लस 25 - x/10। 5 और 10 एक टेबल में है ना, 10 बड़ा है ना, तो 10 एलसीएम है। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, इसलिए न्यूमरेटर में 2 किया तो 2x आ गया। इज दैट क्लियर फॉर यू? 2x - x विल बी x प्लस 25 अपॉन 10, यहाँ पे इज इक्वल्स टू 3, इज इक्वल्स टू 3 एज इट इज। इतना समझ में आ गया आपको? इतना समझ में आ गया? क्या कंडीशन आई है हमारे पास? ये 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 × 3 इज 30, तो x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, ये 25 उससे हट जाएगा ट्रांसपोज होके, तो x इज इक्वल्स टू 30, प्लस था यहाँ पे, वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 5 क्या किलोमीटर, 5 क्या किलोमीटर। समझ में आ गया? x हमने क्या कंसिडर किया था? डिस्टेंस ट्रैवल बाय फुट, तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय फुट कितना है उसका? 5 किलोमीटर। ठीक है, वही फाइंड आउट करना था, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड ऑन फुट कितना है? 5 किलोमीटर। इज दैट क्लियर फॉर यू? समझ में आ गया क्या कंसिडर किया? बस हमने जो डिस्टेंस ट्रैवल बाय फुट था उसको x कंसिडर किया, ये 25 - x हो जाएगा। ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप, चलते समय कितना टाइम कंसिडर किया? t1, उसको फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। सिमिलरली साइकिल पे जाते समय कितना टाइम इन्वेस्ट किया? t2, उसको फाइंड आउट किया। सिमिलरली यूज दिस फॉर्मूला। t1 t2 आने के बाद इस कंडीशन में t1 t2 की वैल्यू डाल के x की वैल्यू हमने फाइंड आउट जो है वो कर दी है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चंस एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुके होंगे। अगर समझ में आए ना, अभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। हम लोग मिलेंगे न्यू वीडियो में।